मित्रों, वो कहते हैं ना कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए और औकात से बढ़कर बोलना भी नहीं चाहिए। जिसने भी ये दुस्साहस किया, अपनी औकात से बढ़कर बोला, उसका अंजाम बेहद बुरा हुआ। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है भूतकाल में, तो आप नवाब मलिक और संजय राउत को देख सकते हैं। कितने बड़े बर बोले थे। बात बात में मोदी गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, मोदी को चैलेंज करते रहते थे। अंजाम क्या हुआ मित्रों? रोने लगे। 4 दिन के जेल में ही उनकी हवा टाइट हो गई, सारी हैंकड़ी निकल गई। शेर की तरह दहाड़ने वाले बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करने लगे। अभी ताजा ताजा अगर देखना है वर्तमान में, तो आप तिहाड़ के दरवाजे पे खड़े दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के खास लठैत राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह को देख लीजिए। कितना दहाड़ते थे। ऐसा लगता था कि फूंक से पहाड़ उड़ा देंगे। केंद्र सरकार को, मोदी जी को ये तो कुछ समझते ही नहीं थे। जो मन में आया सो बक दिए। और इसके अलावा ईडी, सीबीआई, कोई भी संस्था हो, सबकी धज्जियां उड़ाते थे, सबको हड़काते धमकाते रहते थे। इनका कहना था और इनके गुरु केजरीवाल का कहना था कि संजय सिंह के नाम से ही ईडी की पैंट गीली हो जाती है। मित्रों, आज आप लोग को पता लग रहा होगा कि ईडी की पैंट गीली हो रही है या संजय सिंह की पैंट पीली हो रही है। ये आप खुद जानते हो। साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हो बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, संजय सिंह केजरीवाल के खास लठैत, उनका वो दहाड़ याद आता है। मोदी गवर्नमेंट को दहाड़ दहाड़ कर माननीय नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते थे, चुनौती देते थे। अरे क्या पकड़ते हो हमारे चमचों को, हमारे चेले चाटियों को क्या पकड़ के ले जाते हो? अगर दम है तो संजय सिंह को गिरफ्तार करके दिखाओ। अगर तुम्हारी हैसियत है, औकात है, तो संजय सिंह को गिरफ्तार करके दिखाओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, तब मैं समझूं कि तुम मर्द हो। ये ऐसी दहाड़ इनकी होती थी। ईडी पर ये ईडी और सीबीआई को अलग धमका देते थे। मतलब ये अपनी औकात बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुके थे। इन्हें नहीं पता था कि ये शुरुआत में क्या करते थे। कुछ लोग तो कहता था कि टिकट ब्लैक करते थे सिनेमा हॉल का। खैर जो भी हो, मुझे नहीं पता है, पर ऐसा आम चर्चा है। अब ये अपनी सारी औकात भूल करके केंद्र सरकार से टकरा रहे थे, मोदी को ललकार रहे थे, ईडी और सीबीआई को ललकार रहे थे। भाई हुआ क्या? जब वक्त आया तो इन्हें टांग लिया गया। जब ईडी ने उठा लिया, तब भी ये पूरे शान में ताव में थे। अपने आप को महाराणा प्रताप के वंशज बोलते थे। हम डरने वाले नहीं हैं, हम मोदी से मुकाबला करेंगे, अंतिम दम तक मुकाबला करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि मोदी कितना जुल्म कर सकते हैं, आज हमें कितने दिन जेल में रख सकते हैं। संजय बाबू, ये मोदी नहीं है आपको जेल में रखने वाले। मोदी बस इतना ही कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं ईडी सीबीआई को, इन्हें पकड़ो। इसके बाद मोदी की कुछ नहीं चलती है, इसके बाद कोर्ट की चलती है। अब कोर्ट आपको क्यों नहीं जमानत दे रहा है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या कोर्ट को भी मोदी ने खरीद लिया है या कोर्ट भी अंधभक्त बन गया है मोदी का। सुप्रीम कोर्ट और ये जो चंद्रचूड़ जी हैं चीफ जस्टिस, इनका तो मोदी के साथ टसल जग जाहिर है। ये मोदी के हर काम में विघ्न पैदा करने वाले हैं। और ये तो टसल आप देख ही रहे हैं। संजय सिंह, ये लोग सब समझते थे कि भाई अब तो चंद्रचूड़ जी आ गए हैं, पर न्याय की कुर्सी पर जो बैठ जाता है ना, वो ये सब कुछ नहीं देखता आगे पीछे। आपने पंच परमेश्वर पढ़ा होगा, प्रेमचंद की कहानी, जिसमें न्याय की कुर्सी पर बैठते के साथ अपना पराये का भेद खत्म हो जाता है। तो वैसा ही
सुप्रीम कोर्ट में ये सोचते थे सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी के अगेंस्ट में है और कुछ करेगा नहीं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट, वही हाई कोर्ट इनको नाच नचा रहा है। राउस एवेन्यू कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा रहे हैं, फिर भी इन्हें राहत नहीं मिल रही है, जमानत नहीं मिल रही है। अब ये जमानत के लिए तरस रहे हैं कि किसी तरह हमें जमानत मिल जाए। यहां तक तो सूचना मिली है कि जमानत के बाद ये विदेश भागने की तैयारी में थे। इसका राज भी खुल चुका है कोर्ट के सामने में। अब कोर्ट इन्हें जमानत तो दे नहीं रहा है और ये गाली मोदी को दे रहे हैं। भैया कोर्ट को गाली दो कि क्यों नहीं जमानत दे रहे हो। अगर सबूत नहीं है तो कोर्ट क्यों आपको पकड़ के रखे हुए है, क्यों आपकी कस्टडी बढ़ाते जा रहा है। लेकिन ये कोर्ट को नहीं, इन्हें तो पब्लिक में मैसेज भेजना है, इसलिए ये मोदी को गाली देते हैं। साथियों, अभी फिर इनको कोर्ट ने 11 दिसंबर तक जेल भेज दिया है और ये जो सत्येंद्र जैन है उनके विषय में कह दिया कि अनंत काल तक आपको अंतरिम जमानत पर नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब वो भी खींच के आएंगे। तो सत्येंद्र जैन खींच करके आने वाले हैं, मनीष सिसोदिया पहले से जेल में बैठे हुए हैं और ये संजय बाबू भी जेल पहुंच चुके हैं। केजरीवाल साहब इन सब के गुरु, इस गैंग के गुरु अभी तिहाड़ के दरवाजे पे खड़े हैं। बस एक कदम और उठा वो अंदर शामिल हो जाएंगे। तो जितना भी बड़बोलापन इन लोगों ने किया, जितना इंसल्ट किया मोदी जी को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जिस तरह से बेइज्जत किया इन लोगों ने, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक रिप्लाई नहीं दिया। ये सब अपने आप अपनी मौत मर रहे हैं और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी इतिहास बन जाएगी। लोगों को पढ़ाया जाएगा कि किसी जमाने में एक आम आदमी पार्टी बनी थी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और उसी भ्रष्टाचार के भंवर में खुद डूब गई। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।